तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी लोन एप्लीकेशन हमारे इंडिया में प्ले स्टोर से अवेलेबल हैं। तो उन सभी लोन एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और बारी बारी से जानेंगे कि हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि जितने भी लोन एप्लीकेशन हमारे इंडिया में हैं, जैसे कि धनी हो गया, एम पॉकेट हो गया, रिंग हो गया, लोन नाउ हो गया, ये जितने भी एप्लीकेशन हैं इन सभी इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि एनबीएफसी से रजिस्टर होता है। लेकिन इसी में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो कि चाइनीज एप्लीकेशन हैं। उसका लोन टेन्योर सिर्फ 7 दिनों का होता है और 7 दिनों को होने के कारण बहुत ही कम दिनों में अमाउंट, अगर मान लीजिए आपने 5,000 लिया है तो बहुत कम दिनों को बहुत 5,000 और 50,000 भी हो जाता है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसका पूरा निदान क्या है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं स्टूडेंट को, या देखते हैं जिसका सिबिल स्कोर सबसे डाउन होता है इसी को सबसे ज़्यादा ये लोन देने के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर इतना डाउन है, हमको लोन मिल रहा है तो ले लेते हैं। फिर तो इसमें जितने एनबीएफसी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जैसे कि एम पॉकेट हो गया, लोन नाउ हो गया, इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है। सॉरी, लोन नाउ नहीं, लोन नाउ तो चाइनीज एप्लीकेशन जो कि 7 दिनों का आपको आपको इसमें आप इसमें पकड़ सकते हैं कि जितने कम दिनों का लोन एप्लीकेशन इसमें जो होते हैं, और जो 7 दिन के 5 दिन के लिए सिर्फ सिर्फ जो सबसे कम अवधि के लिए लोन देता है, जैसे कि 5 दिन 7 दिन, तो समझिए कि जितने इस तरीके के जितने लोन एप्लीकेशन समझिए भाई फेक एप्लीकेशन है। और इसका लोन का इंटरेस्ट रेट जो होता है इन सभी का बहुत हाई होता है। अगर आपने मान लीजिए समझ लीजिए आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख को अगर 5,000 रुपया लिया है और अब आपको 14 तारीख को आपको रिपेमेंट करना होगा, अब मान लीजिए आप नहीं कर पाए, तो फिर अगले 21 तारीख आते आते मतलब महीना खत्म होते होते आपको 20,000 25,000 30,000 तक बनाते हैं लोग। तो इन सब से बचने के लिए अभी तुरंत हाल ही में घटना आया था हैदराबाद की। कहाँ घटना है कि वहाँ का एक लड़का जो पढ़ रहा था, अपने माता पिता से दूर रहकर पढ़ रहा था, लोन लिया था और लोन वाले उसको टॉर्चर करने लगे। उसका वीडियो फोटो वायरल, जरूरत नहीं है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसका उपाय यही है कि सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जितने भी ये चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, आप लोग इनसे लोन ही मत लीजिए। उसको देख लीजिए, अगर से बहुत कम टेन्योर दे रहा है, अगर 1 महीने से कम का टेन्योर दे रहा है, उसका लोन का इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो उसको सीधे कैंसिल कीजिए, उससे लोन मत लीजिए। और बाकी जितने एप्लीकेशन हैं, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन एनबीएफसी से भी रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि हो गया एम पॉकेट हो गया, धनी हो गया, लोन हो गया, रिंग हो गया, किस्त हो गया। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि हमारे इंडिया में एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है आरबीआई के तहत। तो इससे आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इसका भी भाई मैं बोलूँगा कि इसका रिपेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका रिपेमेंट अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपके घर पे लीगल नोटिस जाएगा। तो थाना पुलिस तो नहीं होगा, लेकिन नोटिस जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें ऐसे भी हैं जिसका कि वो क्या बोलते हैं, एजेंट एजेंट घर पे आता है और इसी में लोग परेशान होकर उसका रिपेमेंट करने लगते हैं। रिपेमेंट कर ही देना चाहिए, मैं यही बोलूँगा, सलाह दूँगा कि रिपेमेंट भाई जब भी तुम्हारे पास अगर हो जाए, अगर मान लीजिए आपने कम पैसा लिया है और उसका इंटरेस्ट बढ़ा कर वो ज़्यादा कर दिया है, तो उसे रिक्वेस्ट करके उसके एजेंट से बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उसके कस्टमर केयर में बात कीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला लड़का हूँ, माफ़ कर दीजिए, मेरा जितने भी इंटरेस्ट इस पे जुड़े हैं उसको माफ़ कर दीजिए, मैं रिपेमेंट कर देता हूँ। उससे आपके 30 से 90 दिनों के भीतर आपका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा हो जाएगा। और इस सब के चक्कर से भाई दूर ही रहिएगा तो अच्छा होगा, क्या कि क्योंकि जैसे ही आप लोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते होंगे, उसी समय आप सारा परमिशन उसको दे देते हैं। और सारा परमिशन देने के बाद वो आपको गैलरी को हैक करता है, आप जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उस सारा उसके पास चला जाता है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। खासकर चाइनीज एप्लीकेशन का तो मैं भाई उसको कहता हूँ कि उसको डाउनलोड ही मत कीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि सारा आपका डाटा को चाइना को सेंड करता है वो। और बहुत ही आपको फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट करेगा वो, और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका डाटा उसके पास चल गया होता है। आपका फ़ोटो को मर्ज करके गंदा गंदा फ़ोटो बनाकर इधर उधर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करेगा, बोलेगा कि मेरे ऐसे ऐसे पैसा लिया है, नहीं प्रीपेमेंट कर रहा है। बाद में भाई बहुत आप लोग परेशान हो जाइएगा। तो सबसे बढ़िया है कि उसके कॉल मैसेज को रिप्लाई मत कीजिए आप लोग, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूरी बनाइए, और डरने का कोई बात नहीं है। और एनबीएफसी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसके लोन एजेंट आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जिसका लोन एजेंट नहीं आता है। तो इसका भी रिपेमेंट अगर टाइम पे आप लोग कर देते हैं तो इसमें और आगे भी लोन मिलने का संभावना रहता है, और इमरजेंसी के लिए भी एक तरह से अच्छा भी होता है। लेकिन अगर किसी को काम ना हो, तो ऐसे आप लोग अगर सोचते हैं कि चलो भाई 4,000 दे रहा है, लेके रख लेंगे, इसका फिर रिपेमेंट नहीं करेंगे, क्या कर लेगा, तो भाई उसी उसी 4,000 के लिए आप फिर भविष्य में कभी लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे पूरे इंडिया में, क्योंकि आपको सिबिल स्कोर को पूरा डाउन कर देता है। तो काफ़ी सोच समझ के आप लोग कदम उठाइए। और रहा सवाल ये कि कॉन्टैक्ट लिस्ट और मैसेज फ़ोटो के बारे में, तो हाँ, ये जो जितने भी एप्लीकेशन है आपको कॉन्टैक्ट को तो पूरा ले लेता है, पूरा कॉन्टैक्ट आपको हैक कर लेता है, सिबिल स्कोर को डाउन करता है, ये फ़ोटो मर्ज कर देता है, इधर उधर कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेगा। लेकिन एनबीएफसी से जितने भी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग आपको सिबिल स्कोर को बहुत डाउन कर देंगे। ढेर सारा एप्लीकेशन ऐसा भी है जिसका लोन एजेंट आता है, तो लोन एजेंट को आपके घर के पास भेजेंगे, तो कि आप लोग कैसे भी डर के सहम के उसका पैसा दे दें। अगर इन लोग से निपटना है तो एक एक चीज़ आप कर सकते हैं, कॉल मैसेज का रिप्लाई मत दीजिए।
अगर ये लोग लेटर भेज रहे हैं तो उसको फाड़ के सीधे फेंकिए, और जब आपके पास वो पैसा हो जाए तो मेरा सलाह यही है कि उन लोगों का रीपेमेंट कर दीजिए। कि क्या भाई, इतना भाई जान लीजिए कि कोई भी आज के डेट में फ्री में पैसा देने वाला नहीं है। अगर कोई भी आपको फ्री में पैसा दे रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है आपके साथ, कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा लेने वाला है। तो आप लोग सोच समझ कर काम लीजिए। और जिन भाई आपका आप लोग इसमें फँस चुके हैं तो यही काम अपनाइए, उन लोग का फ़ोन मैसेज मत उठाइए। फ़ोटो मर्ज करने का अथी कर रहा है तो अपने फैमिली में अपने जितने भी मेंबर हैं सभी को बता दीजिए कि हमने उन सबसे बोलिए कि एक लिंक था, गलती से उस पे क्लिक कर दिए थे तो ऐसे हो गया था। अगर हमारा तो चलिए दोस्तों, यही सब बात है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।